तो आखिरकार आज ऐलान हो जाएगा तारीखों का और उसके साथ ही आचार संहिता भी लग जाएगी, क्योंकि आपको बताएं 543 सीटों पर 7 से 8 चरणों में चुनाव हो सकता है। सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि यूपी में जो चरण होंगे वो ज्यादा होने वाले हैं। और 3 बजे विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें सभी डिटेल सामने आ जाएगी, क्योंकि उसके बाद से आचार संहिता भी लग जाएगी। तो आज बचने वाली है रणभेरी और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। 3 बजे ये ऐलान हो जाएगा। और जितेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता, और आलोक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से, जी मीडिया संवाददाता। जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, क्या अब वहां पर तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि आखिरकार आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है? देखिए दीपाली, जिस तरीके से अब से ठीक 6 घंटे बाद 3 बजे विज्ञान भवन में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं की जाएगी और आचार संहिता लग जाएगी। उसको लेकर जालौन में बात करें तो यहाँ का जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट हो गया है, क्योंकि जैसे ही आचार संहिता लगेगी और चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तो प्रशासन अलर्ट हो जाएगा। जो भी प्रचार सामग्री या पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं उनको हटाने की प्रक्रिया की कवायद जो है जिला प्रशासन वो शुरू कर देगा। तो तमाम तैयारियां फिलहाल जो है वो देख ली गई हैं और 3 बजे जिस तरीके से चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा कि आखिरकार कितने चरणों में चुनाव होने हैं। और खास तौर पे यूपी की बात जो की जा रही है कि 7 से 8 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, तो वो पूरी प्रक्रिया किस तरीके से होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। दीपाली, ठीक है, जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ। आलोक का रुख करते हैं। आलोक, आखिरकार आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है और जाहिर सी बात है अब सियासी पारा और हाई होगा। जी बिल्कुल दीपाली, आपको बता दें आज 3 बजे के बाद ये तारीखों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद कब तक चुनाव होंगे, कि कितने चरण में चुनाव होंगे, ये कंफर्म हो जाएगा। आचार संहिता लागू हो जाएगी, प्रशासन और पुलिस अब पूरी तरीके से एक्शन मोड पे है। अब लोग भी अपना जब मन बना चुके हैं कि किस पार्टी को उनको वोट देना है, क्योंकि चुनाव प्रचार कहीं ना कहीं स्लो हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा तादाद में भीड़ें नहीं हो सकेंगे, लिमिटेड रैलियां होंगी, लिमिटेड लोग चुनाव प्रचार कर सकेंगे। ये नहीं है कि जहां मन आया उतने लोग जाएंगे। चुनाव सामग्री है उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो लोग क्या कह रहे हैं इसमें उधर भी बात करेंगे, क्या मूड बनाए हुए हैं, क्योंकि आज ऐलान हो जाएगा, आज चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। क्या लग रहा है, किस तरीके से मूड बनाए हुए हैं? देखिए, मूड तो बिल्कुल क्लियर है। अभी तक देखिए सबसे बड़े जो हमारे मुद्दे थे, चाहे वो राम मंदिर का हो या तलाक का हो, 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम, या अभी हाल ही में अपना सीए लागू हुआ है, तो बिल्कुल मूड हम लोग बना चुके हैं, बिल्कुल क्लियर है। इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी यदि हम मोदी जी को 4 सीटें पार न पहुंचा पाए तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि जिन्होंने हमको राम मंदिर साक्षात हमारे प्रभु विराजमान हुए, इतना बड़ा काम कर दिया हमारे लिए, तो बिल्कुल निश्चित रूप से इस बार मोदी जी को 4। ठीक है अंकित बने रहे, आलोक हमारे साथ। अंकित का जरा रुख करते हैं। अंकित, वहां पर क्या दिख रहे हैं, क्योंकि आज आचार संहिता भी लग जाएगी और आज क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। अंकित, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अंकित, मेरी आवाज आप तक आ रही है? तो चलिए बातचीत नहीं हो पा रही। सुरेंद्र का जरा रुख करते हैं। सुरेंद्र डसीला भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। सुरेंद्र, अब आज आखिरकार तारीखों का ऐलान होने वाला है। उत्तराखंड में अभी सियासी पारा पहले से ही हाई है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसकी कितनी तैयारियां हैं वो अब आगे देखने को और मिलेंगी। देखिए, बिल्कुल तैयारियां लगभग पूरी हैं। हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होते हैं उनसे भी बात की है, वो इंटरव्यू भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। तो उन्होंने ये बताया है किस तरह से हमने पूरी तैयारियां की हैं, क्योंकि चुनाव जब नज़दीक आता है तो निर्वाचन विभाग की, चुनाव आयोग की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। प्रशासन के हाथों में चीज़ें होती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर ख़त्म हो जाता है। चुनाव में शराब बांटने का काम हो, चुनाव में पैसा बांटने का काम हो, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना निर्वाचन का काम होता है और इसी पर सारा फोकस किया गया है। दूसरी बड़ी बात, मतदाता घर में ना छूटे, मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचे। ठीक है सुरेंद्र, आपके पास लौटेंगे। जरा हमारे साथ विवेक त्रिपाठी भी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या तैयारियां वहां पर?
देखिए दीपाली, मैं इस समय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के यहाँ मौजूद हूं। चूंकि लोकसभा चुनाव की आज घोषणा हो सकती है, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन उसके पहले बीजेपी में बहुत सारे समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे आज ज्वाइन करने वाले हैं। डिप्टी सीएम सर हमारे साथ हैं। सर, बीजेपी में ज्वाइनिंग हो रही है, लगातार सपा के लोग टूटकर बीजेपी में आ रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एक विशाल परिवार है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से है। लगातार माननीय मोदी जी की जो विकसित भारत संकल्प है उसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के लोग आ रहे हैं और हम सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। सर, आज चुनाव की भी घोषणा होने की संभावना? आज चुनाव की घोषणा है और हम सब स्वागत करते हैं चुनाव का। तो देखिए, डिप्टी सीएम है और यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी बाहर बात कर लेते हैं कि चुनाव की घोषणा होने वाली है तो आखिर लोगों का क्या विचार है, लोग क्या सोचते हैं। सर, आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या तस्वीर है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में? पूरा देश राममय है और मोदी जी की सरकार पुनः बनने वाली है और पूरा देश मोदी जी के साथ है। जिस तरह से आप लग रहा है कि उन्होंने संकल्प लिया है कि 400 के पार और यूपी में 80 की 80 सीटें उनको मिलने वाली हैं। हम सब पूर्व में ही आज के दिन से ही उनको बधाई दे रहे हैं पुनः सरकार बनाने की। तो मोदी जी को सरकार बनाने के लिए बधाई दे रहे हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। कहाँ से आए हैं सर? मैं जनपद सहारनपुर से हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश देश? माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया सरकार चल रही है और आगे भी उनके जनता का बहुत उत्साह है राम मंदिर को लेकर के। तो हम निश्चय ही 400 पार का जो हमने माननीय मोदी जी ने नारा दिया है उसको जरूर वो साकार होगा। तो राम मंदिर, प्रभु श्री राम की जय जय है। जी जी, ये चुनाव राम जी किया जाए। श्री राम जी बेड़ा पार लगाएंगे। बेड़ा पार जनता लगाएगी, राम जी जनता लगाएगी। मोदी जी का काम और राम जी का नाम। मोदी जी और योगी जी का काम पूरे प्रदेश और देश में नाम है और आगामी तीसरी मर्तबा मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे और सबका विकास करेंगे। सबका तीसरी बार आएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप क्या कहेंगे? मोदी, आप तो प्रभु श्री राम का ये पटका भी डाले हैं। मोदी जी योगी जी की सरकार बनेगी पूर्व बहुमत से। हम उन्नाव जिला में रहते हैं, वहाँ साक्षी माँ सांसद जी को टिकट मिली है। हमारे भैया भी वहाँ सांसद रह चुके हैं। हम भैया जहाँ हैं भैया के मैं साथ रहूँगा। भैया जी के साथ हैं और भी लोग हैं। कहाँ से आए भैया? मल्लावा से। तो क्या है चुनाव में, क्या लग रहा है आज घोषणा हो जाएगी? मोदी जी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम। तो क्या लग रहा है कौन जीतेगा, मोदी जी की राहुल गांधी? मोदी जी। मोदी जी। आप क्या कहेंगे? मोदी जी। मोदी जी जीतेंगे। तो अब की बार तो मंदिर भी बन गया, उसका कुछ असर पड़ेगा आपको लगता है? मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे। राम मंदिर बन गया, उसका कोई असर पड़ेगा? जैसे और लोग कह रहे हैं कि राम जी का नाम। हाँ जी। तो बिल्कुल विवेक, तमाम मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर इस बार जनता वोट करेगी, लेकिन तारीखों का ऐलान जरूर होने वाला है। बने रहिए विवेक हमारे साथ। अंकित का जरा रुख कर लेते हैं। अंकित, आज तारीखों का ऐलान होने वाला है, आचार संहिता भी इसके बाद लग जाएगी। जी बिल्कुल, कुछ ही घंटे बचे हैं जो आचार संहिता लगने में और तारीखों के ऐलान होने में। इसको लेकर जहां प्रत्याशियों के दिल की धड़कन बढ़ने लगी है, वहीं प्रत्याशी के जो वोटर हैं उनके मन में भी एक जो नए नए सवाल है जिसको लेकर वे वोट करने वाले हैं। जनता का जो मूड है वो बताने वाली है। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से वे इस बार चुनाव में वोटिंग करेंगे और किन मुद्दों को लेकर वे वोट करने जा रहे हैं। जी भैया, जो वोट करने जा रहे हैं इस बार वोट करने जा रहे हैं? हम तो विकास चाहते हैं, चाहे वोट किसे पड़ जाए, विकास चाहते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं हमारे विकास हो जाए शहर का। और दूसरी बात यह है, हमारे जो बच्चे हैं उनके अपना पढ़ाई में, शिक्षा विभाग में उनका ध्यान रखा जाए। जिस तरह फीस बढ़ रही है, बच्चे कोर्स के पैसे बढ़ रहे हैं, हम इसलिए परेशान हैं। हम तो छोटा सा काम करने वाले आदमी हैं। हम ये चाहते हैं सिर्फ हमारे शहर का विकास हो, बस यही चाहते हैं हम तो। हाथ जोड़ के विनती है, हम वोट उसे देंगे जो हमारे शहर का विकास करेगा। क्या कहेंगे, इस बार वोट किस मुद्दों पे देने जा रहे हैं? ये हमारा कोई बोल नहीं सकता जी। जो जनता है। ठीक है अंकित बने रहिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि आज तारीखों का ऐलान होने वाला है।